हेलो दोस्तों। आइए सुनते हैं आज की कहानी धोखा। लेखक मुंशी प्रेमचंद। सती कुंड में खिले हुए कमल वसंत के धीमे धीमे झोंकों से लहरा रहे थे और प्रातःकाल की मंद मंद सुनहरी किरणें उनसे मिल मिल कर मुस्कुराती थीं। राजकुमारी प्रभा कुंड के किनारे हरी हरी घास पर खड़ी सुंदर पक्षियों का कलरव सुन रही थी। उसका कनन वर्ण तन इन्हीं फूलों की भांति दमक रहा था, मानो प्रभात की साक्षात सौम्य मूर्ति है जो भगवान अंशुमाली के किरणकारों द्वारा निर्मित हुई थी। प्रभा ने मौलसिरी के वृक्ष पर बैठी हुई एक श्यामा की ओर देखकर कहा, मेरा जी चाहता है कि मैं भी एक चिड़िया होती। उसकी सहेली उमा ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों? प्रभा ने कुंड की ओर ताकते हुए उत्तर दिया, वृक्ष की हरी भरी डालियों पर बैठी हुई चहचहाती मेरे कलरव से सारा बाग गूंज उठता। उमा ने छेड़ कर कहा, नौगढ़ की रानी ऐसी कितनी ही पक्षियों का गाना जब चाहे सुन सकती है। प्रभा ने संकुचित होकर कहा, मुझे नौगढ़ की रानी बनने की अभिलाषा नहीं है। मेरे लिए किसी नदी का सुनसान किनारा चाहिए, एक वीणा और ऐसे ही सुंदर सुहावने पक्षियों के संगीत की मधुर ध्वनि में मेरे लिए सारे संसार का ऐश्वर्य भरा हुआ है। प्रभा का संगीत पर अपरिमित प्रेम था। वह बहुधा ऐसे ही सुख स्वप्न देखा करती थी। उमा उत्तर देना ही चाहती थी कि इतने में बाहर से किसी के गाने की आवाज आई, कर गए थोड़े दिन की प्रीति। प्रभा ने एकाग्र मन होकर सुना और अधीर होकर कहा, बहन, इस वाणी में जादू है। मुझसे अब बिना सुने नहीं रहा जाता, इसे भीतर बुला लाओ। उस पर भी गीत का जादू असर कर रहा था। वह बोली, निसंदेह ऐसा राग मैंने आज तक नहीं सुना। खिड़की खोलकर बुलाती हूँ। थोड़ी देर में रागिया भीतर आया। सुंदर सजीले बदन का नौजवान था। नंगे पैर, नंगे सिर, कंधे पर एक मृगचर्म, शरीर पर एक गेरुआ वस्त्र, हाथों में एक सितार, मुखार विंद से तेज छिटक रहा था। उसने दबी हुई दृष्टि से दोनों कोमलांगी रमणियों को देखा और सिर झुकाकर बैठ गया। प्रभा ने झिझकती हुई आंखों से देखा और दृष्टि नीचे कर ली। उमा ने कहा, योगी जी, हमारे बड़े भाग्य थे कि आपके दर्शन हुए। हमको भी कोई पद सुनाकर कृतार्थ कीजिए। योगी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हम योगी लोग नारायण का भजन करते हैं। ऐसे ऐसे दरबारों में हम भला क्या गा सकते, पर आपकी इच्छा हो तो सुनिए। कर गए थोड़े दिन की प्रीति, कहाँ वह प्रीति, कहाँ वह बिछड़न, कहाँ मधुबन की रीति। कर गए थोड़े दिन की प्रीति। योगी का रसीला करुण स्वर, सितार का सुमधुर निनाद उस पर गीत का माधुर्य प्रभा को बेसुध किए देता था। उसका रसज्ञ स्वभाव और उसका मधुर रसीला गान अपूर्व संयोग था। जिस भांति सितार की ध्वनि गगन मंडल में प्रतिध्वनित हो रही थी, उसी भांति प्रभा के हृदय में लहरों की हिलोरें उठ रही थी। वे भावनाएं जो अब तक शांत थी जाग पड़ी। हृदय सुख स्वप्न देखने लगा। सती कुंड के कमल तिलस्म की परियां बन बन कर मंडराते हुए भौरों से कर जोड़ सजल नयन हो सकते थे, कहते थे, कर गए थोड़े दिन की प्रीति। सुख सुर्ख और हरी पत्तियों से लदी हुई डालियां सिर झुकाए चहकते हुए पक्षियों से रो रो कर कहती थी, कर गए थोड़े दिन की प्रीति। और राजकुमारी प्रभा का हृदय भी सितार की मस्तानी तान के साथ गूंजता था, कर गए थोड़े दिन की प्रीति। प्रभा बघौली के राव देवी चंद की इकलौती कन्या थी। राव पुराने विचारों के रईस थे। कृष्ण की उपासना में लवलीन रहते थे। इसलिए इनके दरबार में दूर दूर के
कलावंत और गवैये आया करते और इनाम एक राम पाते थे। राव साहब को गाने से प्रेम था। वे स्वयं भी इस विद्या में निपुण थे। यद्यपि अब वृद्धावस्था के कारण यह शक्ति निशेष हो चली थी, पर फिर भी विद्या के गूढ़ तत्वों के पूर्ण जानकार थे। प्रभा बाल्यकाल से ही इनकी सोहबतों में बैठने लगी। कुछ तो पूर्व जन्म का संस्कार और कुछ रात दिन गाने की ही चर्चाओं ने उसे भी इस फन में अनुरक्त कर दिया था। इस समय उसके सौंदर्य की खूब चर्चा थी। राव साहब ने नौगढ़ के नवयुवक और सुशील राजा हरिश्चंद्र से उसकी शादी तजवीज की थी। उभय पक्ष में तैयारियां हो रही थी। राजा हरिश्चंद्र मेयो कॉलेज अजमेर के विद्यार्थी और नई रोशनी के भक्त थे। उनकी आकांक्षा थी कि उन्हें एक बार राजकुमारी प्रभा से साक्षात्कार होने और प्रेमालाप करने का अवसर दिया जाए, किंतु राव साहब इस प्रथा को दूषित समझते थे। प्रभा राजा हरिश्चंद्र के नवीन विचारों की चर्चा सुनकर इस संबंध से बहुत संतुष्ट न थी, पर जब से उसने इस प्रेममय युवा योगी का गाना सुना था, तब से तो वह उसी के ध्यान में डूबी रहती। उमा उसकी सहेली थी। इन दोनों के बीच कोई पर्दा न था, किंतु इस भेद को प्रभा ने उससे भी गुप्त रखा। उमा उसके स्वभाव से परिचित थी, टाड़ गई, परंतु उसने उपदेश करके इस अग्नि को भड़काना उचित ना समझा। उसने सोचा कि थोड़े दिनों में यह अग्नि आप शांत हो जाएगी। ऐसी लालसाओं का अंत प्रायः इसी तरह हो जाया करता है, किंतु उसका अनुमान गलत सिद्ध हुआ। योगी की वह मोहिनी मूर्ति कभी प्रभा की आंखों से न उतरती। उसका मधुर राग प्रतिक्षण उसके कानों में गूंजा करता। उसी कुंड के किनारे वह सिर झुकाए सारा दिन बैठी रहती। कल्पना में वही मधुर हृदयग्राही राग सुनाती और वही योगी की मनोहारिणी मूर्ति देखती। कभी कभी उसे ऐसा भास होता कि बाहर से यह आवाज आ रही है। वह चौंक पड़ती और तृष्णा से प्रेरित होकर वाटिका की चहारदीवारी तक जाती और वहां से निराश होकर लौट आती। फिर आप ही विचार करती, यह मेरी क्या दशा है, मुझे क्या पाप हो गया है। मैं हिंदू कन्या हूँ। माता पिता जिसे सौंप दे उसकी दासी बनकर रहना धर्म है। मुझे तनमन से उसकी सेवा करनी चाहिए। किसी अन्य पुरुष का ध्यान तक मन में लाना मेरे लिए पाप है। आह, यह कलुषित हृदय लेकर मैं किस मुंह से पति के पास जाऊंगी। इन कानों से क्यों कर प्रणय की बातें सुन सकूंगी और मेरे लिए व्यंग्य से भी अधिक कर्ण कटु होंगी। इन पापी नेत्रों से वह प्यारी प्यारी चितवन कैसे देख सकूंगी जो मेरे लिए वज्र से भी हृदय भेदी होगा। इस गले में वे मृदुल प्रेम बाहु पड़ेंगे जो लौह दंड से भी अधिक भारी और कठोर होंगे। प्यारे, तुम मेरे हृदय मंदिर से निकल जाओ। यह स्थान तुम्हारे योग्य नहीं। मेरा वश होता तो तुम्हें हृदय की सेज पर सुलाती, परंतु मैं धर्म की रस्सियों से बंधी हूँ। इस तरह एक महीना बीत गया। ब्याह के दिन निकट आते जाते थे और प्रभा का कमल सा मुख कुम्हलाया जाता था। कभी कभी विरह वेदना एवं विचार विप्लव से व्याकुल होकर उसका चित्त चाहता कि सती कुंड की गोद में शांति लूं, किंतु राव साहब का इस शोक में जान ही दे देंगे, यह विचार कर वह रुक जाती। सोचती, मैं उनकी जीवन सर्वस्व हूँ। मुझ अभागिनी को उन्होंने किस लाड प्यार से पाला है। मैं ही उनके जीवन का आधार और अंतकाल की आशा हूँ। नहीं यूं प्राण देकर उनके
आशाओं की हत्या ना करूंगी। मेरे हृदय पर चाहे जो बीते उन्हें ना कुढ़ाऊंगी। प्रभा का एक योगी गवैये के पीछे उन्मत्त हो जाना कुछ शोभा नहीं देता। योगी का गान तानसेन के गानों से भी अधिक मनोहर क्यों न हो, पर एक राजकुमारी का उसके हाथों बिक जाना हृदय की दुर्बलता प्रकट करता है। राव साहब के दरबार में विद्या के शौर्य की और वीरता के प्राण हवन करने की चर्चा न थी। यहाँ तो रात दिन राग रंग की धूम रहती थी। यहाँ इसी शास्त्र के आचार्य प्रतिष्ठा के मनसद पर विराजित थे और उन्हीं पर प्रशंसा के बहुमूल्य रत्न लुटाए जाते थे। प्रभा ने प्रारंभ से ही इसी जलवायु का सेवन किया था और उस पर इसका गाढ़ा रंग चढ़ा था। ऐसी अवस्था में उसकी गान लिप्सा ने यदि भीषण रूप धारण कर लिया तो आश्चर्य ही क्या है। शादी बड़ी धूमधाम से हुई। राव साहब ने प्रभा को गले लगाकर विदा किया। प्रभा बहुत रोई। उमा को वह किसी तरह छोड़ती न थी। नौगढ़ एक बड़ी रियासत थी और राजा हरिश्चंद्र के सुप्रबंध से उन्नति पर थी। प्रभा की सेवा के लिए दासियों की एक पूरी फौज थी। उसके रहने के लिए आनंद भवन सजाया गया था, जिसके बनाने में शिल्प विशारदों ने अपूर्व कौशल का परिचय दिया था। श्रृंगार चतुराओं ने दुल्हीन को खूब संवारा। सजीले राजा साहब अधरामृत के लिए विह्वल हो रहे थे। अंतःपुर में गए। प्रभा ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। उसकी आंखों से आंसू की नदी बह रही थी। पति ने प्रेम में के मद में मस्त हो कर घूंघट हटा दिया। दीपक था पर बुझा हुआ, फूल था पर मुरझाया हुआ। दूसरे दिन से राजा साहब की यह दशा हुई कि भौरे की तरह प्रतिक्षण इस फूल पर मंडराया करते। न राजपाट की चिंता थी, न सैर और शिकार की परवाह। प्रभा की वाणी रसीला राग थी, उसकी चितवन सुख का सागर और उसका मुख चंद्र आमोद का सुहावना कुंज। बस प्रेम मद में राजा साहब बिल्कुल मतवाले हो गए थे। उन्हें क्या मालूम था कि दूध में मक्खी है। यह असंभव था कि राजा साहब के हृदयहारी और सरस व्यवहार का, जिसमें सच्चा अनुराग भरा हुआ था, प्रभा पर कोई प्रभाव न पड़ता। प्रेम का प्रकाश अंधेरे हृदय को भी चमका देता है। प्रभा मन में बहुत लज्जित होती। वह अपने को इस निर्मल और विशुद्ध प्रेम के योग्य न पाती थी। इस पवित्र प्रेम के बदले में उसे अपने कृत्रिम रंगे हुए भाव प्रकट करते हुए मानसिक कष्ट होता था। जब तक राजा साहब उसके साथ रहते, वह उनके गले लता की भांति लिपटी हुई घंटों प्रेम की बातें किया करती। वह उनके साथ सुमन वाटिका में चुहल करती और उनके लिए फूलों का हार गूंथती और उनके गले में हाथ डालकर कहती, प्यारे देखना ये फूल मुरझा न जाए, इन्हें सदा ताजा रखना। वह चांदनी रात में उसके साथ नाव पर बैठकर झील की सैर करती और उन्हें प्रेम का राग सुनाती। यदि उन्हें बाहर से आने में जरा भी देर हो जाती तो वह मीठा मीठा उलाहना देती, उन्हें निर्दय एवं निष्ठुर कहती। उनके सामने वह स्वयं हंसती, उनकी आंखें हंसती और आंखों का काजल हंसता था। किंतु आह, जब वह अकेली होती, उसका चंचल चित्त उड़कर उसी कुंड के तट पर जा पहुंचता। कुंड का वह नीला नीला पानी, उस पर तैरते हुए कमल और मौलसिरी की वृक्ष पंक्तियों का सुंदर दृश्य आंखों के सामने आ जाता। उमा मुस्कुराती और नजाकत से लचकती हुई आ पहुंचती। तब रसीले योगी की मोहनी छवि आंखों में आ बैठती और सितार के सुलसित सुर गूंजने लगते। कर गए थोड़े दिन की प्रीति। तब वह एक दीर्घ निश्वास लेकर उठ बैठती और बाहर निकलकर पिंजरे में चहकते हुए पक्षियों के कलरव में
शांति प्राप्त करती। इस शांति व स्वप्न तिरोहित हो जाता।